Hello everyone and welcome back to our channel Mommies and Tiny Tots. I am Neha and she is my daughter Gianna. First of all, happy Mother's Day to all the mothers out there. On this occasion, I felt like introducing you guys with my daughter Gianna. Gianna, say hi. Hi karo. Hi. Good girl. Very good girl. Today's video is about newborn care. हम सबको पता है व्हेन अ बेबी बॉर्न तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ द बेबी. उसकी फीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है, बेबी के हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है. सो आज हम इस वीडियो में कुछ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कोशिश करें कि डिलीवरी के 1-2 घंटे के बाद ही आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा दें, बिकॉज जो मदर्स को फर्स्ट मिल्क आता है थोड़ा येलोइश और थिक कंसिस्टेंसी वाला, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. उसमें इतने सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बेबी को काफ़ी सारी डिजीज़ से इम्यून करते हैं. एंड इन केस आप बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं ड्यू टू एनी प्रॉब्लम और मेडिकल इश्यूज़, तो टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन. वो आपको ज़रूर कोई ना कोई फॉर्मूला में ज़रूर रिकमेंड करेंगे. एंड कोशिश करें कि बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही दें 6 मंथ्स तक, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क पर ही रखें. और एल्स अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो फॉर्मूला मिल्क ही दें, बट डोंट गिव काउ मिल्क टू योर बेबी जब तक बेबी 1 साल का नहीं होता है. इट्स नॉट एडवाइजेबल. यूजुअली बेबीज फीड के साथ साथ एयर भी सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है. काफ़ी बार उनको स्टमक एक हो जाता है, कई बार कॉलिक हो जाते हैं बेबीज़. तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेबी को आफ्टर एवरी फीड बर्प कराते रहें, क्योंकि बेबी इन्फेंट है, उसको बर्प करना नहीं आता, तो पेरेंट्स को उसमें हेल्प करनी चाहिए बेबी की. उसकी कुछ टेक्निक है. सिंपली बेबी को आप ऐसे अपराइट होल्ड करें एंड कोशिश करें कि बेबी का स्टमक आपकी बॉडी से प्रेस ना हो, एंड जस्ट बेबी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में सहलाएं. उससे बेबी की जो एक्यूमुलेटेड गैस है वो सारी निकल जाती है. एंड आप इसके साथ एक दूसरी टेक्निक भी अपना सकते हैं. जस्ट बेबी को आप अपने लैप्स में रखें एंड उसके नेक को हल्के हाथ से होल्ड करें, बिकॉज बेबी का इतनी जल्दी होल्ड नहीं आता है नेक पे, तो वो हिलाते रहते हैं अपनी नेक को. तो इट्स बेटर कि आप हल्के हाथ से नेक को होल्ड करें एंड सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेबी को सहलाएं. तो इससे भी बेबी की गैस रिलीज होती है. एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करें आफ्टर एवरी फीड. इससे बेबी को बिल्कुल भी कभी भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा. एंड इन केस बेबी बर्प नहीं लेता है, सो जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. जस्ट बेबी को आप 10 से 15 मिनट इसी पोजीशन में रखें. इससे बेबी को काफ़ी रिलीफ फील होगा. अगर आप बेबी को बॉटल फीड करा रहे हैं देन आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीन योर हैंड्स बिफोर फीडिंग योर बेबी. हमेशा अपने हाथ आप अच्छे से वॉश करके सैनिटाइज कर कर रखें. सेकेंडली, आपको बॉटल का भी हाइजीन मेंटेन करना चाहिए. लाइक अगर आपने बेबी को एक बार एक बॉटल से फीड कराया है, तो जब तक आप उस बॉटल को वॉश करके स्टेराइल ना कर लें अच्छे से, तब तक उसमें दूसरा फीड बेबी को ना दें. एंड वॉश करने के लिए आप अपने घर में जो नॉर्मल यूटेंसिल क्लिनजर्स होते हैं उनको प्लीज़ यूज़ ना करें. उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. बेबीज़ के लिए बेबी बॉटल क्लिनजर्स आते हैं, आप उनसे ही बॉटल वॉश करें एंड उसके बाद बॉटल को स्टेराइल करें. इन केस आपके पास स्टेरलाइज़र है देन इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो 5 से 10 मिनट तक आप सिंपल पानी में भी उसको बॉईल कर सकते हैं. स्टेरलाइज करना इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो जर्म्स, हार्मफुल जर्म्स बॉटल्स पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो सिर्फ वॉश करने से रिमूव नहीं होते हैं. उन्हें स्टेराइल कर कर ही 99.9% तक किल किया जा सकता है. एंड ये जर्म्स इतने हार्मफुल होते हैं, इनकी वजह से बेबीज़ को काफ़ी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. आपने भी देखा होगा इनिशियल डेज में बेबी को कभी स्टमक एक हो रहा है, कभी स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है. इससे ना सिर्फ बच्चे को परेशानी होती है, बेबी काफ़ी डिस्कम्फर्टेड फील करते हैं, साथ ही पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं.
सो इट्स बेटर कि आप इसको पहले ही रिजॉल्व कर लें, ऐसे कोई प्रॉब्लम आने ही ना दें। इसलिए बेबीज जो भी चीज़ें अपने मुंह में रखते हैं लाइक बॉटल्स या पैसिफायर्स, तो उनका अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें, उन्हें अच्छे से वॉश करें, अच्छे से स्टेराइल करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेबी अगर बॉटल ले रहा है, बॉटल रखता है, तो बॉटल के जो निपल का साइज़ है वो हमेशा बेबी की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेबी न्यूबॉर्न है एंड आप 3 to 6 मंथ्स का निपल यूज़ कर रहे हैं, उससे बेबी इजीली फीड नहीं कर पाएगा। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको बच्चे की नाल भी कहा जाता है, उसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कॉर्ड होती है वो डायरेक्टली बच्चे की लिवर से ही कनेक्टेड होती है। तो हम उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिवर के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। सो कोशिश करें कि आप उसको खुद से ना निकालें, उसको छूने की या निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बिकॉज जैसे ही 5 से 10 दिन होते हैं बेबी के बर्थ को, वो खुद ब खुद सूख कर झड़ कर गिर जाती है। तो आप उसको बिल्कुल भी ना छेड़ें एंड कोशिश करें कि जब तक वो सूख कर झड़ ना जाए तब तक आप बेबी को प्रॉपर बाथ भी ना दें, उसे सिर्फ स्पॉन्ज बाथ दें, क्योंकि पानी लगने से भी इन्फेक्शंस आने के चांसेस होते हैं। एंड कोई ऑइंटमेंट या कोई ऑयल या कोई पाउडर भी उस पर अप्लाई ना करें कि जल्दी सूख के गिर जाए। प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें, उससे भी इन्फेक्शंस आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ कनेक्टेड टू द लिवर, तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो वो लिवर तक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ उसके साथ छेड़छाड़ भी ना करें। यूजुअली हर बेबी में थोड़ा बहुत जॉन्डिस दिखता ही है आफ्टर बर्थ। वो आईज में दिखेगा, आईज येलो हो जाती हैं, स्किन येलो हो जाती है, पेल हो जाते हैं बिल्कुल बेबीज। तो घबराने की बात नहीं है, ये यूजुअली हर बेबी के साथ होता है। जैसे जैसे बेबी का लिवर फंक्शन करने लग जाता है ये वैसे वैसे ठीक होने लग जाता है एंड इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है। अगर इन केस ये जॉन्डिस थोड़ा ज़्यादा लगता है तो डॉक्टर्स बेबीज़ को फोटोथेरेपी में रखते हैं एंड अगर कम है तो आप उसको घर पे भी क्योर कर सकते हैं। जो पहली धूप आती है आप उसमें बेबी को कुछ देर लेके बैठ जाओ, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड अगर बेबी को जॉन्डिस है तो आप हर 2 घंटे में कोशिश करें कि फीड कराएं बेबी को, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो आप इन सब चीज़ों से भी घर पर ही जॉन्डिस क्योर कर सकते हैं। बेबीज का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वेट आफ्टर 2-3 डेज ऑफ बर्थ। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज इनिशियली बेबी का वेट 10% ऑफ बॉडी वेट रिड्यूस होता ही है। सो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है तो उनकी बॉडी में इतना सारा फ्लूइड होता है जो धीरे धीरे उनकी किडनी जैसे वर्क करती है वो रिलीज होने लग जाता है। इसलिए इनिशियल डेज में बेबी का वेट थोड़ा रिड्यूस होता है एंड इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। एंड इन अ वीक और 2 जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है धीरे धीरे बेबी का वेट भी इंक्रीज होने लग जाता है। मैंने ये चीज़ अपनी पहले एक वीडियो में भी शेयर करी है कि अगर आप सेपरेट स्लीपिंग अरेंजमेंट रखते हैं तो कोशिश करें उसे अपने ही रूम में रखें, क्योंकि ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है कि आप 1 साल से पहले बेबी को सेपरेटली दूसरे रूम में सुलाएं। तो आप उसको अपने साथ ही रखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रूम का टेम्परेचर, बिकॉज मैंने काफ़ी पुरानी लेडीज़ का देखा है, दे डोंट अलाउ एनीवन टू स्विच ऑन AC, कूलर्स और जस्ट फैंस। उनके अकॉर्डिंग बेबी को इससे काफ़ी हार्म होता है, तो ये सब नहीं चलाना चाहिए। बट अगर आप अपने डॉक्टर से भी इसके रिलेटेड कंसल्ट करें तो वो भी आपको यही एडवाइस करेंगे कि बेबी के लिए उसके रूम का टेम्परेचर बहुत प्लेजेंट होना चाहिए, वो ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, एकदम मेंटेन्ड टेम्परेचर होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री के बीच में रखें। ये बेबी के लिए काफ़ी प्लेजेंट रहता है। फिर चाहे आप AC चलाएं या फ़ैन चलाएं, कूलर चलाएं, कुछ भी चलाएं, बस एक चीज़ और ध्यान रखें कि उसकी डायरेक्ट हवा बेबी पे ना आए। तो अगर आप AC कर रहे हैं तो आप वेंट ऊपर रख सकते हैं, बेबी को कवर कर सकते हैं, तो इस तरह की आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं।
एंड कोशिश करें कि बेबी को शुरू के एटलीस्ट 2 महीने स्वॉडल करके या रैप करके ही सुलाएं। इससे बेबी को ना सिर्फ बहुत ही कोजी फील होता है, बल्कि बेबी बहुत काम होकर एक अच्छी सी साउंड स्लीप लेते हैं। तो आप ये सब भी ज़रूर ट्राई करें। व्हेन इट कम्स टू हाइजीन ऑफ बेबी, तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी। एंड फॉर नाउ, एज यू नो, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबीज़, बिकॉज बेबीज़ का इनिशियल डेज में इम्यूनिटी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन से, बिकॉज जब बेबी वूम में होते हैं तो दे आर इन अ वेरी स्टेराइल एंड सेप्टिक कंडीशंस। बट जैसे ही बेबी बाहर आते हैं, दे हैव टू डील विद सो मेनी वायरसेस एंड इन्फेक्शंस। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेबी को एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे एंड कोशिश करें कि बेबी को काफ़ी प्रोटेक्ट कर रखें। एंड अगर जैसे कोई बेबी को पिक कर रहा है, कोई उठा रहा है, तो कोशिश करें कि एटलीस्ट उसके हाथ अच्छे से क्लीन हो, वॉश्ड हो, अच्छे से सैनिटाइज्ड हो, तभी आप बेबी को उनको दें। एंड इन केस कोई लंबी जर्नी कर बेबी से मिलने आ रहा है, तो एटलीस्ट आस्क देम टू चेंज देयर क्लोथ्स फर्स्ट और टेक अ शावर बिफोर पिकिंग अप द बेबी। एंड जैसे हमारी कंट्री में शगुन देने का बहुत बड़ा एक रिवाज है। कोई बड़ा बच्चे को पहली बार मिलता है तो दे गिव करेंसी नोट्स। तो ऐसा करना थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो ट्रैवल करता है वो थ्रू करेंसी नोट्स ही करता है। तो कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, साफ़ सफाई का, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, बिकॉज जहाँ पर साफ़ सफाई की थोड़ी कमी होती है, बेबीज़ वहीं पर ही बीमार होते हैं। तो इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखें। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिलेटेड टू बेबी केयर। सो प्लीज़, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस आउट ना करें। एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर Instagram and Facebook pages for more information related to parenting and pregnancy. The links are in the description box. Thank you. Stay tuned with us and take care.